दोस्त फिर एक बार यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट जो है आपका 13 जो है स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग। यहाँ पे आपका ये जो है रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होने वाला है कि जितने भी आप लोग आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है यहाँ पे से प्रश्न आपके सीधे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल जो होता है, खिलाड़ी जो होता है वो क्रिकेट और फुटबॉल के बीच का संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, ये जो है पहला हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि धुआं, प्रदूषण और युद्ध के बाद जो है अगला पद क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके बीच वाला जो है, इसके बाद वाला जो है यहाँ पे शब्द आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे जो दी गई आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें कितने जो है त्रिभुज बने हैं ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों प्रश्न का उत्तर हम लोग अंत में देखेंगे। पहले यहाँ पे इससे भी अच्छे प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, कह रहा है यदि 38 - 15 = 32 लिखा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 162 - 91 = 7। तो यहाँ पे 74 - 81 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपके 28 - 15 करेंगे, 28 - 15 तो आपके कितने आएंगे, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 2, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 जो है घटाने पर आपका मिल रहा है। ठीक है, तो 23 घटाने के बाद से आपको यहाँ पे क्या होगा ये देख लीजिए। ठीक है, अगला आपका कह रहा है कि 23 का जो है यहाँ पे लिख रहा है कितना, 32 लिख रहा है, हमारा 23 आ रहा है। 23 का मतलब उल्टा कर दिया है, 3 पहले लिख दीजिएगा 2 बाद में, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगला पद लिखा गया है 62 - 91। ठीक है, घटाइए देखिए कितना आएगा, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 29 हो जाएगा, -29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कितना, 7, यानी कि 9 में से, यानी कि यहाँ पे जो है 9 पहले हो जाएगा और 2 माइनस में है तो 2 यहाँ पे घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है माइनस में है इसलिए यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पे 74 - 81 करना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 0 होगा, तो यहाँ से जो 7 पहले और 0 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी जो है आपका दिया गया राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कह रहा है एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गरम फिल्टर कॉफ़ी। ठीक है, 100 यहाँ पे दिया गया है 35 का अर्थ है बहुत गर्म दिन। ठीक है, उसके बाद से इसका अर्थ दिया गया है दिन रात। ठीक है, तो बहुत के लिए कौन सा अंक होगा, बहुत के लिए इसमें जो है आपको अंक चुनना है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए 1 2 लिख लीजिएगा, उसके आगे क्या दिया गया है, गरम। ठीक है, गरम लिखिए, फिर लिखिए फिल्टर, फिल्टर, फिर लिखिए कॉफ़ी। ठीक है, उसी प्रकार 3 और 5 6 लिख लीजिए, उसका भी अर्थ लिख लीजिए बहुत गर्म दिन। ठीक है, उसी प्रकार आपको लिखना है 579 सॉरी, तो उसका अर्थ है दिन और रात। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है, यहाँ से 3 से 3 कटेगा। ठीक है, उसके बाद से आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो नहीं है, यहाँ पे जो है 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, तो आपका जो है यहाँ पे किसका अर्थ निकालना है, तो बहुत का अर्थ जो है, बहुत का अर्थ क्या मिल के आएगा, तो यहाँ पे जो है आप लोग बताइएगा कि बहुत का अर्थ होगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे आपके 6 बच जाएंगे इसमें का बहुत। ठीक है, तो 6 कोड जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाइए। वेन आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक, नायक और कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका किसका है, तो ये जो है गायक का है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो है अगला क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ये कौन है, तो ये जो है आपका नृत्य है, नर्तक है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है आपका ये कौन है, तो ये जो है कवि हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या पूछ रहा है पहले देख लीजिए, अध्ययन कीजिए और क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं, गायक भी हैं किंतु नृत्य नहीं है। ठीक है,
तो नृत्य पहले देखिए कहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो है आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गायक यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कवि होना चाहिए। तो देखिए गायक और कवि कौन होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो टी लिखा गया है। टी जो है आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक एक पासे की निम्नलिखित में से दो भिन्न आकृतियों में से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। लाल जो लिखा गया है उसके सामने कौन सा रंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाल लिखा गया है इसका जो है सामने कौन सा कलर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है पीला, तो पीला का यहाँ पे पीला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सफ़ेद, तो यहाँ पे भी सफ़ेद है। ये दोनों जो है पासे के पहलू मिल चुके हैं, इधर भी, तो बचा हुआ है यहाँ पे लाल। काले की जो है अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बता सकते हैं कि लाल का अपोजिट काला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपका 100% राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपको प्रश्न देखना है। कह रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से वह कौन सी बिल्कुल सही दर्पण आकृति होगी जबकि एमएन पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ये दर्पण है, यहाँ पे एक कप बनाया गया है, इसका जो है अपोजिट हम लोगों को दर्पण में देखना है, ठीक है। तो कौन सा जो है उत्तर इसका राइट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है ऑप्शन, ठीक है। पहले प्रश्न अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दर्पण इसका जो है अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट ये जो नीचे पे है उल्टा लौकेगा तो क्या दिखाई देगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये तो कप का सीधा उलाट दिया है, ये तो कप सीधा जैसा है वही होगा, तो ये तो उल्टा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको उलाटेंगे, तो देखिए कप का ये भाग तो ठीक है, इस पोछीटा को पकड़िए, यहाँ पे दिया गया है एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पोछीटा किधर होगा, तो देखिए ये पोछीटा ऊपर पाए है, तो ये जो है अब आके आपके ऊपर पाए है, तो ये जो है अब आके नीचे पाए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके देखिए इसका अपोजिट जो है यहाँ पे दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला जो है दर्पण आकृति सीधा राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले कितने आठ है। सम संख्या के बाद होना चाहिए और विषम के पहले, ठीक है। सम संख्या के बाद और विषम के पहले, देखिए यहाँ पे 8 है तो सम के बाद नहीं है, एक सम संख्या नहीं होता। फिर यहाँ पे 8 देखिए सम इसके पहले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपके एक मिल जाएंगे, 4 सम है, उसके बाद से 8 है, फिर विषम है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भी दूसरा हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद से आपका एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके बाद से आपका एक यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका अब कोई नहीं होगा, तो इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। टोटल सम की संख्या कितना हो जाएगा, ऐसे होगा जो कि सम पहले है, उसके बाद 8 है, फिर विषम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको गिनना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि गिन लिए होंगे, ठीक है। कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न में जो है विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पे जो दिया गया है इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 27 लिखा गया है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, ठीक है। तो अगर 27 में हम लोग 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 3 किस प्रकार है, तो 2 और 3 समझ लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ के 9 में गुणा करेंगे तो ये 27 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 में 7 से गुणा करेंगे 35 होगा। यहाँ पे 36 लाना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ें कि 4 में गुणा करें तो ये 36 हो जाए, तो 4 से पहले इसमें भाग दे दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमको 9 लाना है, तो 5 यहाँ पे रखेंगे, 9 में से 4 घटा देंगे 5 आ जाएगा, यानी 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। 9 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा लुप्त संख्या यहाँ पे 5, ठीक है। 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 14 नंबर, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए कि 14 कह रहा है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि प्लस का अर्थ गुणा का अर्थ भाग, तो इसको सबसे पहले चेंज करना है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से गुणा का अर्थ क्या लिखा गया है, तो गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से भाग का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे भाग का अर्थ घटाव है, ठीक है। तो घटाव कर दीजिए, और जोड़ का अर्थ गुणा है तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसको बना लीजिए, देखिए 20 उसमें यहाँ पे भागा है तो भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
4 दूना का 8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे घटाव है और यहाँ पे गुणा है तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में से 6 घटाएंगे तो आपका 16 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल आपको पढ़कर उसका जो है वैल्यू पुटअप कर देना था, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर दिए गए थे उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आ जाएंगे खिलाड़ी, ठीक है। खिलाड़ी जो है वो क्या करते हैं कि फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो आपको फिगर जो है बी वाला दिया गया है वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट फुटबॉल दोनों भीतर होंगे। खिलाड़ी उसी को बोलते हैं जो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कबड्डी खेले या हॉकी खेले, कोई भी मतलब कि प्लेयर हो उसको हम लोग खिलाड़ी बोलेंगे, ठीक है। खिलाड़ी में आपका क्रिकेट भी आएगा और फुटबॉल भी आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे जो है व्यक्ति होते हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है दिया गया क्या है, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है धुआं प्रदूषण युद्ध, ठीक है। तो धुआं से क्या होता है प्रदूषण, तो युद्ध के बाद क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो युद्ध के बाद विजय होगा कि शांति होगा कि संधि होगा कि विनाश होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि धुआं से जो है प्रदूषण होता है, तो युद्ध से जो है आपको बताना है कि युद्ध से जो है विनाश होता है, ठीक है। युद्ध होगा तो आपका क्या होगा, विनाश होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए गए जो है फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है आकृतियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि एक जो बॉक्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, उसको पकड़ लीजिए यहाँ से, ठीक है। और इसमें गिन लीजिए त्रिभुज की संख्या, ठीक है। तो आप सीधा सीधे गिनेंगे कि 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो इस प्रकार बन गए, ठीक है। 4 के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला 5, फिर एक ये बड़ा वाला 6, एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये बड़ा वाला 8, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितना बताइएगा, तो इसमें 2 बताइएगा, एक ऊपर और एक नीचे। 8 2 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे वही फिगर बनाया गया है तो इसमें भी 8 होगा, तो 8 इसमें होगा तो कितना हो जाएगा टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 आपको मिल गया। 18 के बाद से अब आपको देखना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो 18 के बाद से 19 20, ठीक है। उसके बाद से 21 22, ठीक है। 22 हो गया। 22 के बाद से अब आपको देखना है, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। 22 के बाद से एक देखिए यहाँ पे बन रहा है त्रिभुज 23 के बाद से आप एक यहाँ पे देखिएगा तो 24 जो है त्रिभुज आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 24 के बाद से और देखिए आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो आप कहिएगा कि 24 के बाद से एक ये दिखाई देगा 25 के बाद से अब आपको एक जो है और दिखाई देगा यहाँ पे आपके 26, ठीक है। 26 हो गए। 26 के बाद से और आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो और जो है आप लोग कहिएगा कि और जो है आपके त्रिभुज तो यहाँ पे आपके समाप्त हो गए, ठीक है। इतना ही त्रिभुज था, ठीक है। एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये तो गिन लिया, ये तो गिना गया, ठीक है। इतना ही है। 26 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने गिन लिया था, ठीक है। ये तो उसमें ही गिना गया, ठीक है। तो 26 जो है आपके राइट आंसर है। इस प्रकार आपको गिनना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।